पुलिस ने आज भैरवगढ़ जेल में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मुख्य आरोपी जेल प्रहरी के घर का ताला तोड़कर कार्रवाई की। इस दौरान गबन कांड से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त हुए। जी हां, सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में प्रहरी बाबू रिपुदमन सिंह ने जेल कर्मचारियों के डीपीएफ खाते से करोड़ों रुपए धोखाधड़ी से निकाल लिए थे। मामला उजागर होते ही बापू अपने घर पर ताला डालकर परिवार सहित फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इधर दोपहर को भैरवगढ़ पुलिस ने फरार जेल प्रहरी के घर का ताला तोड़कर तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को गबन कांड से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिसमें जेल कर्मचारियों की डीपीएफ खाते के आवेदन पत्र शामिल है। भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने बताया कि फरार जेल प्रहरी रिपुदमन के घर से आज जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। कर्मचारियों के डीपीएफ जीपीएफ के उनके वो प्रपोजल हैं और डीपी ज्वेलर्स के कुछ बिल वगैरह है। नहीं, केस नहीं, कोई केस, कोई गोल्ड कुछ नहीं है, कोई ज्वेलरी, कोई गोल्ड नहीं, कुछ नहीं। उज्जैन जिले के नागदा में स्थित केमिकल डिवीजन उद्योग में गुरुवार को दुर्घटना में 4 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 3 को इंदौर रेफर कर दिया गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि यह हादसा उद्योग में हाइड्रोजन लाइन के मेंटेनेंस के दौरान हुआ है। इस मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के संभागीय अधिकारी अरविंद शर्मा ने दुर्घटना की पुष्टि की है। वहीं उद्योग प्रबंधक सागर घट्टा का फिलहाल मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। शायद प्रबंधन इस हादसे से बचने के लिए कन्नी काट रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आज कांग्रेस ने महाकाल मंदिर के सामने बैठकर सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान से देश को बचाने की प्रार्थना की। जी हां, केंद्र सरकार की मनमानी, भ्रष्टाचार और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हुई कानूनी कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस ने उज्जैन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में महाकाल मंदिर के बाहर बैठकर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ करते हुए देश को बचाने का संकल्प लिया। यहाँ महाराज त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार की मनमानी ने आपातकाल की याद दिला दी है कि मानहानि की दावे के सामने 2 साल की सजा हो गई और उसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये कहीं इंगित करता है कि ये अघोषित आपातकाल का दौर शुरू हुआ है और ऐसे में भी अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सभी मारे जाएंगे। ये है कि आने वाला टाइम भारत का किस आने वाला है। कलेक्टर कार्यालय की लेखा शाखा में गबन का मामला सामने आया है। जी हां, इंदौर के कलेक्टर कार्यालय की लेखा शाखा में गबन की राशि 5 करोड़ से अधिक पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कलेक्टर कार्यालय के एक अन्य बाबू और चपरासी की संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि गबन की गई अधिकतर राशि अय्याशी में उड़ाई गई है। यहाँ बता दें, इंदौर कलेक्टर कार्यालय की लेखा शाखा में एक गबन का मामला सामने आया है, जहां पर गबन की राशि 5 करोड़ से अधिक पर पहुंच गई है। इस पूरे मामले में कलेक्टर कार्यालय के एक अन्य बाबू और चपरासी की संलिप्तता सामने आई है और बताया जा रहा है कि गबन की गई अधिकतर राशि का उपयोग अय्याशी में किया गया है। इन दिनों उज्जैन की जिला पंचायत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, यहाँ सीईओ अंकिता ठाकरे की मनमानी के चलते इन दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य काफी परेशान थे और अध्यक्ष और सदस्यों ने अंकिता ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। अंकिता ठाकरे की समस्या को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अंकिता ठाकरे के खिलाफ एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है और उनको हटाने की मांग की है। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का कहना है कि अंकिता ठाकरे के व्यवहार से वे बेहद ही नाराज है और इन दिनों अंकिता ठाकरे की मनमानी के चलते जिला पंचायत की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। मैडम किसी भी प्रकार का कॉपरेट नहीं कर रही है सदस्यों को, वो हर काम में नाना करती है। अभी NLN के माध्यम से अभी वो ड्रेस वितरण का मामला आया, हमने कहा समूह के माध्यम से दिया जाए। उन्होंने मनमानी के तरीके से हैंडलूम कोई है बुरहानपुर का, पर्सनल रूप से किसी बोर्ड को अवगत नहीं कराया, अपने मनमानी तरीके से दे रही है। इंदौर में पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने शिवराज सरकार की
नई युवा नीति को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिवराज सरकार की युवा नीति का हर्ष अभी से नजर आने लगा है। शिवराज सरकार युवा नीति नहीं बना रहे बल्कि युवाओं की दुर्गति की नीति बनाई जा रही है। प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 6,999 बेरोजगारों ने अब तक आत्महत्या की है। वहीं व्यायाम में करोड़ों का घोटाला किया जा चुका है। लिहाजा युवा नीति बनाने से पहले आंकड़ों पर भी गौर कर लेना चाहिए। इसके अलावा बाला बच्चन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सपने में भी पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ नजर आते हैं। उज्जैन शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब अंधेरी रात के अलावा अब चोर दिन दहाड़े सूने मकानों में अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर उज्जैन पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे हैं। जी हां, माधवनगर थाना क्षेत्र के महावीर एवेन्यू के सूने मकान में चोरी की घटना को चोरों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है मकान मालिक शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए थे और वह अल सुबह घर पर भी आए थे। जब अल सुबह वह घर पर आए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोपहर 2 बजे बाद दरवाजे का ताला टूटा हुआ देख वह चौंक गए और जैसे ही अंदर घुसे तो सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पड़ा था। बताया जा रहा है कि चोर लाखों रुपए नकदी सहित जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। इसमें जो फरियादी था अपने प्रफुल्ल करके अंजुश्री का अपने महावीर एवेन्यू में शादी के कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे और वहाँ जब सुबह तक तो व्यवस्थित था और जब 2 बजे वापस भोपाल से घर आए तो उन्होंने घर के जो इंटरलॉक रहता है वो टूटा हुआ पाया गया और उसके घर के अंदर जो कमरे में दरवाजे हैं उसके ताले लगे हुए थे वो भी टूटे हुए थे। इंदौर के दशहरा मैदान पर रामनवमी का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। दशहरा मैदान को अवध लोग नाम दिया गया है। 22 मार्च से 30 मार्च तक जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित सबके राम कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां आयोजित भगवान श्री राम की आरती में सम्मिलित होकर उन्होंने भगवान श्री राम का पूजन किया। जहां पर अच्छी सोच है, दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। हमारे भारत की भूमि पर जितने भी सनातनी भावों में लोग रहते हैं वो एक दूसरे के दुख दर्द को जानते हैं, अर्थात जहाँ पर सेवा का प्रकल्प होता है या एक दूसरे को समर्पण का भाव रखता है तो वहाँ पहले से हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के समीप ग्राम बरखेड़ी में एक महिला के साथ उसके पति ने दहेज की मांग करते हुए मारपीट की। महिला ने इसकी शिकायत सिटी थाना पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। कि उनकी शादी 2 वर्ष पूर्व राजेश वर्मा निवासी बरखेड़ा से हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पति के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। आज शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर इंदौर शहर में शहीदों के नाम कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर इंदौर में सुबह से अलग अलग कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। कार्यक्रम की शुरुआत भगत सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। यहाँ महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई नेताओं और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों ने भगत सिंह प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के सिटी थाना अंतर्गत 2 पक्षों में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के चलते दोनों ही पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खेत पर आने जाने की बात पर लेकर राम बाबू दांगी एवं जो दूसरा पक्ष है दशरथ गुर्जर, इनके बीच में आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। सुसनेर में बुधवार की देर रात्रि को उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित आमला के समीप एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ग्राम रोजाना निवासी 25 वर्षीय शिव सिंह पिता घनश्याम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
बॉलीवुड सिंगर आज तड़के धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे। वे बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गाना भी सुनाया। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इन दिनों इन्फ्लुएंजा वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। हालात यह है कि इस वायरस से हर दूसरा परिवार प्रभावित है और अस्पतालों में भीड़ लग गई है। इस वायरस से निपटने संबंधित मसले पर इंदौर नगर पालिका निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह तय किया गया कि हालत के मद्देनजर लोगों से कोविड के दौरान बरती गई सावधानियों को फिर से अपनाए जाने को लेकर जागरूक किया जाए कि लार्वा ब्रीडिंग को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। दूसरा मेरा लोगों से भी अपील है कि बारिश का पानी यदि कहीं आसपास भरा गया है तो उसको वो लोग खुद खाली करें। घरों की टंकियों में अगर पानी भरा हुआ और मच्छर ब्रीड हो रहे हैं, आसपास की गड्ढों में भरा हुआ पानी है तो उसकी सफाई कराएं। धाराजी में ग्रामीणों ने स्नान कर सभी तरह की भूत बाधाओं के लिए आराधना की। धाराजी से स्नान करने के बाद ग्रामीणों का हुजूम अब बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में पहुंच गया है, जहां शिप्रा के सभी घाटों पर ग्रामीणों की काफी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान कर भूत बाधाओं को दूर करने के लिए और उनसे मुक्ति के लिए मां शिप्रा से कामना की। यहाँ ग्रामीणों ने परिवारजनों के सहित मां शिप्रा में स्नान किया। इंदौर के खंडवा रोड स्थित लिंबोती चौराहे पर इन दिनों जाम लगा रहता है। दरअसल सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के चलते यहां देर रात नर्मदा की लाइन फूट गई, जिसे ठीक करने का काम शुरू किया गया। इस काम के चलते एक तरफ का मार्ग बंद कर दिया गया, जिससे वाहन चालकों की फजीयत हो गई और यहां पर दिन भर लंबा जाम बना रहता है। पागल हो रहे सरकार। बड़वानी जिले के अंजड़ थाने के मलन गांव में नर्मदा नदी में नहाने गए 4 लोग नर्मदा नदी में डूब गए। तबलीगी जमात के 11 लोग नर्मदा नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे। इस बीच नदी में नहाने के दौरान बहाव अधिक होने के कारण 4 लोग नदी में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों के नदी में बह जाने के बाद रेस्क्यू किया गया। गोताखोरों की मदद से युवकों की खोज शुरू की गई। इसके चलते 3 युवक का शव बरामद कर लिया गया, वहीं एक युवक की तलाश जारी है। मृतकों में 3 गुजरात के और 1 धार जिले का निवासी बताया जा रहा है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में नगरपालिका निगम के श्रमिक सफाई कामगारों ने 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश की घोषणा कर दी है। जी हां, श्रमिक सफाई कामगार इन दिनों 3 दिन की सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमा गई है। चारों तरफ कचरा और गंदगी पसरी हुई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर के रूप में मकरंद देउस्कर ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। भोपाल से इंदौर पहुंचने पर पुलिस कमिश्नर का अनिष्ट कर्मचारी अधिकारियों ने स्वागत किया। नवागत पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महिला अपराध, यातायात और साइबर क्राइम पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकताएं रहेगी। बुरहानपुर में ठाकुर शिव कुमार सिंह मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बुरहानपुर के तत्वाधान में आयोजित सांस्कृतिक समारोह पर्व 2023 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हास्य कलाकार एहसान कुरैशी एवं मुंबई की रॉक बैंड गायिका पूजा ठाकरे ने सभी बुरहानपुर वासियों का दिल जीत लिया। शेरा भैया तो महान है, ये बुरहानपुर की शान है। श्याम सुदामा मित्र मंडली ब्यावरा के तत्वाधान में तृतीय फाग उत्सव के आयोजन को लेकर आज बुधवार को ब्यावरा शहर के वैष्णवी देवी मंदिर से भव्य शाम निशान यात्रा निकाली गई। शाम निशान यात्रा ब्यावरा शहर के वैष्णवी देवी मंदिर से प्रारंभ होकर पिपली चौराहे, कपड़ा बाजार, सुभाष चौक, नगर पालिका तिराहा सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। शाम निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी शामिल हुए।